बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। STV की एक और वीडियो में खुशामदीद। गिलगित बिल्तिस्तान में कल हो रहे हैं इलेक्शन और वहाँ के लोग अब आइंदा 5 सालों के लिए अपने नुमाइंदे मुंतखब करने वाले हैं। कल के इलेक्शन में कौन जीतेगा, इंटरनेशनल इदारे क्या कहते हैं और हमारे सियासी पार्टियाँ क्या दावे कर रहे हैं, आज इसी के ऊपर मैं बात करूँगा, डिस्कस करूँगा। उससे पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और बेल का आइकन लाजमी दबा दें ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। गिलगित बिल्तिस्तान में कल है इलेक्शन का दिन और 5 साल बाद गिलगित के लोग अपने नुमाइंदे मुंतखब करने जा रहे हैं। आज से 5 साल पहले जिसकी हुकूमत थी वो पार्टी थी मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून ने 5 साल गिलगित बिल्तिस्तान में हुकूमत कर ली। अब आइंदा 5 सालों के लिए कल गिलगित के लोग अपने नुमाइंदे और अपने फ्यूचर का इंतखाब करेंगे। हर पार्टी गिलगित बिल्तिस्तान में आज तक अपनी अक्सरियत शो कर रही है। हर पार्टी दावा कर रही है कि हम भारी अक्सरियत से जीतेंगे, जिसमें सबसे आगे सर फहरिस्त पीपल्स पार्टी है, उसके बाद नून लीग और फिर PTI। ये तीनों पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि हम वहां पर भारी अक्सरियत से जीत जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मुस्लिम लीग नून की कि मुस्लिम लीग नून मरियम साहिबा जो वहाँ पहुँची हुई हैं आजकल बहुत एक्टिव हैं, वो कह रही हैं कि हम वहाँ पर क्लीन स्वीप करेंगे। 23 या 24 सीटों पर वहाँ पर इलेक्शन हो रहा है, जिसमें से सिर्फ 18 सीटों पर इन्होंने अपने नुमाइंदे खड़े किए हैं, बाकी सीटों पर नुमाइंदे ही खड़े नहीं किए। तो क्लीन स्वीप कैसे हो सकता है, ये आप ज़रा इन्हीं से पूछिएगा। कल ज़रा वोट डालने से पहले आप चंद सेकंड के लिए सोच लीजिएगा कि आप किसको वोट डालने जा रहे हैं। अब रही बात पीपल्स पार्टी की, बिलावल साहब 1 महीने से गिलगित बिल्तिस्तान में अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं और बहुत ज़ोरों शोर से उनकी मुहिम चली। बहुत बड़े बड़े जलसे भी किए उन्होंने और ये दावा भी किया उन्होंने कि हम अक्सरियत ले जाएंगे, हम क्लीन स्वीप कर देंगे। ऐसी बातें वो कर रहे हैं। आज से पहले तक वो ऐसी बातें कर रहे थे, पर फिर क्या हुआ कि फिर इंटरनेशनल इदारे हैं 2 जो कि पाकिस्तान या पाकिस्तान पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है। एक है गैलप सर्वे और दूसरा है पल्स वाले। उन्होंने वहाँ की आवाम से जाके पूछा और सर्वे किया कि आप कौन सी पार्टी को वोट देंगे और किस पार्टी को आप आइंदा 5 सालों के लिए अपने ऊपर हुक्मरान बनाएंगे। तो उस सर्वे के मुताबिक 27% लोगों ने बोला है कि वो PTI को वोट देंगे, जबकि 24% लोगों की राय थी कि वो पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। और जो तख्त लाहौर से मरियम साहिबा वहाँ पहुँची हुई है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लोगों ने उनको सिर्फ 14% लोगों ने बोला है कि हम नून लीग को वोट देंगे, जबकि 12% इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को वोट देने जा रहे हैं। कल ये थी गैलप का सर्वे। ये जो मैंने आपको फिगर्स बताए हैं मेरे पीछे चल भी रहे हैं, ये था गैलप का सर्वे। अब पल्स वालों का सर्वे क्या है, वो भी इससे मिलता जुलता ही है। पल्स वालों का सर्वे तो बहुत ही वाज़ेह अक्सरियत में PTI की हुकूमत का कह रहा है और पल्स के सर्वे के मुताबिक 35% लोगों ने बोला है कि वो PTI को वोट देंगे, जबकि 26% लोगों ने बोला है कि वो पीपल्स पार्टी यानी कि बिलावल जरदारी को वोट देंगे। और वही 14% जो गैलप वाले कह रहे हैं, पल्स के सर्वे के मुताबिक भी सिर्फ 14% वोट जो है वो नून लीग को मिलेगा और 12% सेम गैलप जैसा वो देंगे इंडिपेंडेंट लोगों को। और 4% पे हैं हमारे मौलाना डीजल साहब। गैलप ने वहाँ पर एक और सर्वे भी करवाया। पल्स और गैलप वालों ने लोगों से ये सवाल भी पूछा कि आपकी नज़र में कौन सा लीडर अच्छा है। उसमें इमरान खान, बिलावल जरदारी, मरियम सफदर, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर शामिल थे। तो यहाँ पर भी इस सर्वे के मुताबिक भी बहुत बड़े मार्जिन से 42% गैलप सर्वे के मुताबिक और 41% पल्स वालों के सर्वे के मुताबिक वहाँ पर पॉपुलर हैं आज भी इमरान खान। और 17% पर बिलावल जरदारी बैठे हुए हैं, पहुँचे हुए हैं 17% और 23% पर, और 15% और 16% पर मरियम साहिबा आई हुई हैं, और सिर्फ 3% पर गैलप सर्वे के मुताबिक भगोड़ा यानी कि नवाज शरीफ है, और 10% पल्स वालों के मुताबिक 10% वहाँ पर नवाज शरीफ को पसंद किया जाता है। और आसिफ जरदारी 2%, 8% ना होने के बराबर, और दीगर जमातों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। और इस सर्वे के मुताबिक भी PTI वहाँ पे क्लीन स्वीप करने जा रही है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कल का इलेक्शन। तो ये सारा सर्वे था, ये किसी पाकिस्तानी इदारे ने नहीं किया, किसी पाकिस्तान के अस्करी इदारे ने नहीं किया या किसी पाकिस्तान की सियासी पार्टी ने नहीं किया। ये थे इंटरनेशनल इदारे जो कि फ्रीली हर जगह पे जाके ऐसे सर्वे करते हैं इलेक्शन से पहले। और पीपल्स पार्टी भी और नून लीग भी गैलप सर्वे की बहुत तारीफ़ करते थे और गैलप सर्वे को कहते थे कि इनका सर्वे आ गया, बस अब हमारी जीत पक्की है। ये सर्वे आने के बाद
से इन दोनों पार्टियों में को हज़म नहीं हो रहा कि ये गैलप सर्वे हमारे अगेंस्ट क्यों आ गया। अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया है, अब वो ये कहना शुरू हो गए हैं कि हमारे खिलाफ धांधली होगी, हमें हरवाया जाएगा, और ये सारा मंसूबा वो बना रहे, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं। पहले बात करते हैं नून लीग की, मुस्लिम लीग नून की। पिछले 5 सालों से वो वहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं, और वहाँ के लोगों से जब पूछा गया कि आपके मसाइल क्या हैं, मेन मसाइल किन वजूहात पर आप किस पार्टी को वोट दोगे और आपके सबसे बड़े मसले क्या हैं, तो 48% लोगों ने बोला है कि हॉस्पिटल्स नहीं है हमारे पास, इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाने के लिए और तिब्बी सहूलियात ना होने के बराबर हैं। 35% लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर बुरा है ये कहा, और 33% लोगों ने लैक ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन का सिस्टम बहुत ख़राब है, ये कहना था 33% लोगों का। और जबकि 30% लोगों ने बोला कि बेरोज़गारी है, हमारे पास जॉब्स वगैरह नहीं है। 27% लोग कह रहे हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली का बहुत बड़ा मसला है। ये पल्स सर्वे कह रहा है, मेरी ज़ुबानी या मेरी बात नहीं है। यानी कि 5 साल की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की कारकर्दगी लोगों ने ये सामने रख दी है एज़ पर पल्स के सर्वे के मुताबिक। जबकि दूसरी तरफ गैलप वाले क्या कह रहे हैं, गैलप वाले कह रहे हैं कि 38% लोगों ने बोला है कि हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो एनर्जी है, यानी कि बिजली की कमी, और 13% लोग कह रहे हैं कि हमें साफ़ पीने का पानी वहाँ पर मैसर नहीं किया गया हुकूमत की तरफ से, और 12% लोग कह रहे हैं कि जी हमारे पास एजुकेशन ना होने के बराबर है, हमारे पास ना यूनिवर्सिटी है ना कॉलेजेस हैं। 10% लोग कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, वहाँ पे बनाया ही नहीं ना किस। और गैलप सर्वे के मुताबिक 7% लोगों ने बोला है कि हमारे पास रोज़गार नहीं है, नौकरियाँ नहीं हैं, जबकि 6% लोग कह रहे हैं कि हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं है। पिछली हुकूमत यानी कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 5 साल जो हुकूमत की, ना कोई हॉस्पिटल बनाया, ना एनर्जी का कोई प्रोजेक्ट बनाया, ना हमारे लिए साफ़ पीने का पानी था। ये तो थी नून लीग की कारकर्दगी, जो कि गैलप और पल्स वालों के सर्वे के मुताबिक शो हो रही है यहाँ पे। यानी कि मुस्लिम लीग नून अगर जीत गई ये 1-2 सीटें तो गनीमत होगी इस सर्वे के मुताबिक, मैं नहीं कह रहा ये। अब बात करते हैं पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी काफ़ी एक्टिव थी, क्योंकि 1 महीने पहले से वो वहाँ पे एक्टिव हो गया था बिलावल भुट्टो। बहुत बड़े बड़े जलसे भी किए, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। अब असल मुकाबला होने जा रहा है पीपल्स पार्टी और पीटीआई का, और गैलप सर्वे और पल्स वालों के सर्वे के मुताबिक टक्कर का मुकाबला होगा, पर अक्सरियत पीटीआई ले जाएगी, अक्सरियत सीटें पीटीआई की होंगी और हुकूमत पीटीआई बनाने जा रही है। अब ये सब देखते हुए बिलावल भुट्टो साहब ने रोना शुरू कर दिया है। मुस्लिम लीग नून की तो बात ही नहीं करे, रोना तो उन्होंने भी शुरू कर दिया, पर वो तो किसी खाते में नहीं आ रहे। बिलावल भुट्टो साहब खुली अब धमकियाँ दे रहे हैं, हमारे इदारों को खुली धमकियां दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें ही जिताना, यानी कि अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद वाली बात के मैं जीतूं तो इलेक्शन फेयर है, सब कुछ सही है, और अगर पीटीआई जीत जाए तो इलेक्शन गलत है, धांधली हुई है, जितवाया गया। अब ये सारी साजिश बन रही है। एक मीडिया चैनल इसमें बहुत आगे आगे होगा कल, जाली वो वहाँ से रिज़ल्ट भी शो करेगा, शुरू में जाली रिज़ल्ट शो किए जाएंगे, जब वहाँ पे देखा जाएगा कि ये हम शुरू में पीपल्स पार्टी जीत रही थी, अब पीटीआई हार रही है, पीटीआई जीत रही है। तो इस चीज़ को बेस बनाकर बिलावल साहब हंगामे शुरू कर देंगे, जलसे जुलूस शुरू कर देंगे और मुल्क में अफरा तफरी फैलाना शुरू कर देंगे। और वहाँ की आवाम से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप किसी की मत सुने। आपने कैंपेन भी देख ली, जलसे जुलूस भी देख लिए, रौनक भी देख ली, वहाँ पे इन दिनों में काफ़ी लगी हुई थी। अब आपका फ़ैसला होगा, अब आपके ज़मीर का फ़ैसला होगा, और अब आपकी तकदीर का फ़ैसला होगा, जो कि किसी और ने नहीं करना, सिर्फ आपने करना है। आप ज़रा 5 सालों की कारकर्दगी नून लीग की तो देख ली आपने, आप देख चुके हैं, 5 साल हुकूमत कर चुके हैं। और रही बात पीपल्स पार्टी की, सदियों से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन का निज़ाम तबाह है, हेल्थ का सेक्टर तो बिल्कुल ना होने के बराबर है, और यहाँ पर लोग किस हाल में हैं, कराची से कश्मीर तक आप खुद चेक कर लें इंटरनेट के ऊपर सब कुछ पड़ा हुआ है। खुदारा अक्ल से काम लीजिएगा, होश से काम लीजिएगा, और अपने मुस्तकबिल का सोच कर वोट दीजिएगा, बेशक जिसको मर्जी दें। जाते जाते फिर कहूँगा कि हालात ख़राब करने हैं इन्होंने, अगर ये हार जाएंगे, जो कि गैलप और पल्स वालों के सर्वे के मुताबिक ये हारेंगे, और उसके बाद ये पीडीएम को फिर एक और नई जान मिल जाएगी, ये फिर से जलसे जुलूस करने आ जाएंगे, अफरा तफरी मुल्क में फैलाएंगे। लिहाजा देखते हैं कि कल क्या होता है, पर मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से भी कि वो वहाँ से इन 2 ख़ानदानों को कम से कम वहाँ के लोगों के ऊपर नाजिल अजाब की तरह नहीं करेंगे, और लोग वहाँ के फ़ैसला करेंगे कि वो पीटीआई को या मजहबी जमातों को किसको वोट देते हैं। देखते हैं कल क्या होता है, कल मिलते हैं फिर। अपना बहुत रखिएगा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।